ईरान और इजराइल में जंग के हालात बने हुए हैं। शनिवार रात ईरान ने इजराइल पर 300 से ज्यादा ड्रोन और मिसाइलों से हमला किया। ईरान इजराइल में टेंशन तो लंबे समय से बनी हुई थी, लेकिन ये पहली बार है जब ईरान ने सीधे इजराइल पर अटैक किया है। इजराइल क्या जवाबी कार्रवाई करता है, इस पर सिर्फ ईरान ही नहीं कई देशों की नजरें लगी हुई हैं। हालांकि इजराइल पहले से फिलिस्तीन के कट्टरपंथी संगठन हमास से जंग लड़ रहा है। ऐसे में इजराइल के सामने अब जंग के दो मोर्चे खुल गए हैं। इजराइल दोनों मोर्चों पर कैसे निपटता है ये तो समय बताएगा, लेकिन आपको ये भी बता दें कि जिस ईरान और इजराइल में दुश्मनी चल रही है, कभी एक दूसरे के दोस्त हुआ करते थे। यहाँ तक कि 80 के दशक में जब इराक के तत्कालीन राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन ने ईरान से अदावत की तो इजराइल ने ही ईरान की मदद की। कह सकते हैं कि सद्दाम से ईरान को बचाने में सबसे बड़ी भूमिका इजराइल ने ही निभाई थी। इतिहास के पन्नों को पलटें तो पता चलता है कि 22 सितंबर 1980 को इराक के तानाशाह सद्दाम हुसैन की सेना ने ईरान पर हमला कर दिया। ये हमला इतना तेज था कि 2 महीने में ही ईरान के 2 लाख से ज्यादा सैनिक मारे गए। ईरान हालातों से निपट नहीं पा रहा था। बिगड़ते हालात देख ईरान पर दबाव बनने लगा कि वह जल्द से जल्द अमेरिकी हथियार जुटाए। ईरान में इस समय आयतुल्लाह खुमैनी की सरकार थी, जो अमेरिका और इजराइल से पूरी तरह संबंध तोड़ चुकी थी। जंग के हालातों में उस सरकार ने अपना रुख बदला। अक्टूबर में ईरान ने अपना एक डेलीगेशन इजराइल भेजा। यहाँ पर एक सीक्रेट डील हुई। नतीजा ये रहा कि 24 अक्टूबर 1980 को ईरान को स्कॉर्पियन टैंक और F-4 जेट्स विमान के 250 टायर मिले। दुश्मन दोषों के बीच पर्दे के पीछे चल रही इस डील की भनक अमेरिका को लग गई। उस समय अमेरिका में डेमोक्रेट जिमी कार्टर की सरकार थी। कार्टर प्रशासन ने इजराइल को आदेश दिए कि वो ईरान को हथियार सप्लाई करना बंद करे, लेकिन यहाँ फिर एक नाटक हुआ। चंद महीनों में अमेरिका की ही सरकार बदल गई। रोनाल्ड रीगन अमेरिका के नए राष्ट्रपति बने। इजराइल ने रीगन प्रशासन को ईरान की मदद के लिए तैयार कर दिया। तीनों देशों के बीच ये तय हुआ कि अमेरिका ईरान की मदद करेगा, लेकिन सीधे हथियार न भेजकर इजराइल के रास्ते भेजेगा। इजराइल अमेरिका के साथ ईरान की मदद कर तो रहा था, लेकिन वो बहुत संतुष्ट नहीं था। वजह ये थी कि अमेरिका ने जो हथियार ईरान को बेचने की मंजूरी दी थी, वो ऐसे नहीं थे जो जंग का रुख बदल दें। तभी इजराइल ने अपने जासूसों को काम पर लगाया। इजराइल के जासूसों ने फर्जी कंपनी बनाकर ईरान को हथियार दिलाए। हालांकि बाद में ये खबर सबके सामने आई। इजराइल ने न सिर्फ ईरान को हथियार दिलवाए, बल्कि इराक पर हमला भी किया, जिसके लिए अमेरिका तक ने उसकी आलोचना की। साल 1981 में इराक पर हमले में ईरान की मदद इजराइल ने की। इजराइल की मदद से ईरान ने इराक से जंग में खुद की हिफाजत तो कर ली, लेकिन जब इराक से सद्दाम हुसैन के शासन का अंत हुआ और ईरान इराक की जंग पूरी तरह खत्म हुई, तो हालात फिर बदले। अब ईरान खुद को शक्तिशाली बनाने में लग गया। इराक से जंग के बाद ईरान ने भी परमाणु हथियार हासिल करने पर काम शुरू कर दिया। इसका खुलासा 2002 में हुआ। अमेरिका ने ईरान के इस कदम का विरोध किया। इराक में सद्दाम हुसैन की सरकार को खत्म करने के बाद इजराइल ईरान को ही खतरे के तौर पर देखने लगा। इजराइल किसी भी कीमत पर ये नहीं चाहता कि मिडिल ईस्ट में किसी भी देश के पास परमाणु हथियार हों। तब से दोनों देशों के बीच रिश्ते खराब होते चले गए और धीरे धीरे दुश्मनी में बदल गए। यहाँ आपको ये भी बता दें कि साल 1948 में फिलिस्तीन की जगह इजराइल नाम से नया यहूदी देश बना था। मिडिल ईस्ट के ज्यादातर मुस्लिम देशों ने इजराइल को मान्यता देने से इनकार कर दिया था। उस वक्त भी तुर्की के बाद ईरान ही दूसरा मुस्लिम राष्ट्र था जिसने 1948 में इजराइल को बतौर देश मान्यता दी थी। कहा जाता है कि दोनों देशों ने कभी खुलकर एक दूसरे से दोस्ती की बात नहीं कही थी, लेकिन सब कुछ पर्दे के पीछे होता था, यानी पूरी दोस्ती निभाई जाती थी। ये दोस्ती लंबे समय तक चली, लेकिन साल 1989 में ईरान में बहुत बड़ा बदलाव हुआ। ये बदलाव था इस्लामिक क्रांति, और इसकी शुरुआत की थी आयतुल्लाह खुमैनी ने। आयतुल्लाह खुमैनी के आंदोलन से ईरान में सत्ता बदल गई। खुमैनी ने शुरू में इराक और इजराइल से संबंध तोड़ लिए थे, लेकिन इराक से जंग के बाद उसे इजराइल की मदद और अमेरिका से सहयोग लेना पड़ा। लेकिन हालात अब एक बार फिर से बदल चुके हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बने रहें न्यूज़ नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर।